नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 1 जनवरी 2004, जिस दिन वाजपेयी सरकार ने यह ऐलान किया कि आज से किसी भी सरकारी कर्मचारी को वर्तमान पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। और सरकार का कहना था कि पेंशन योजना को चालू रखने के लिए भारत सरकार के पास भविष्य में पर्याप्त धनराशि नहीं होगी और भारत दिवालिया हो सकता है। इसलिए प्रेजेंट पेंशन स्कीम अनसस्टेनेबल है। इसकी जगह उन्होंने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम सभी के लिए लॉन्च की। उनका मानना था कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान पेंशन योजना से ज़्यादा लाभ इस नई पेंशन योजना के तहत होगा। इस स्कीम से बहुत से सरकारी कर्मचारी कन्फ्यूजन में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह नई योजना उनके लिए लाभदायक है या नहीं। परंतु फिर भी सोशल मीडिया ना होने की वजह से न तो सरकारी कर्मचारी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर पाए और ना ही उन्हें कुछ ज़्यादा समझ में आया। बस एक कन्फ्यूजन था और जो छोटे मोटे कहीं विरोध प्रदर्शन भी हुए उन्हें सरकार ने दबा दिया। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके सन 2018 के बाद ले जाते हैं, जब पहली बार किसी को एनपीएस के तहत पेंशन मिलना शुरू हुई। और पेंशन की रकम पाकर वह हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि पेंशन की रकम मात्र 1800 और 2200 रुपये थी। यहाँ तक कि एक स्कूल के प्रिंसिपल जिनकी मंथली सैलरी 78,000 रुपये थी, उन तक को रिटायरमेंट पर मात्र 2600 रुपये प्रति माह मिले। इन सब बातों से सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी और उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए। एक बड़ा प्रोटेस्ट रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ। इसमें देश भर से लाखों कर्मचारी शामिल हुए। उनकी डिमांड थी कि पुरानी पेंशन योजना को रीस्टोर किया जाए और सरकार निजीकरण को कम से कम करे। किसी दबाव के कारण कोई भी बड़ा मीडिया हाउस उस न्यूज़ को कवर करने तक नहीं आया। जहां एक और केंद्र में बैठे भाजपा सरकार ने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कांग्रेस ने वादा किया कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसी वजह से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी सरकार बना ली, जिसमें पुरानी पेंशन का एक बहुत बड़ा रोल था। वहीं दूसरी ओर ओपीएस स्कीम को रीस्टोर करने की गारंटी देने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अपनी सरकार बना ली। अब फाइनली भाजपा सरकार भी नींद से जागी और उन्होंने कहा कि हम एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, परंतु उन्होंने कहीं पर भी ओपीएस का जिक्र नहीं करा। Returning to OPS is probably going to be extremely impossible. भाजपा सरकार साफ तौर से पुरानी पेंशन को बहाल करने के खिलाफ थी। जहां एक और भाजपा ने साफ इनकार कर दिया था कि वह ओल्ड पेंशन रिस्टोर नहीं करेंगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यह वादा कर दिया कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो पुनः पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। उनका मानना था कि पेंशन सरकारी कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी है। अब आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए ही क्यों। तो ज़रा सोचिए, जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तब उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होती है और तब उसके पास कोई भी एक ऐसा फिक्स एसेट नहीं होता जिसके तहत वह अपने भविष्य के गुजारे के लिए पैसे एकत्रित कर सके। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जब पैसे नहीं होते तो अपने ही बच्चे उनका घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में वह कहाँ जाएंगे। कई बार यह भी देखा गया है कि ओल्ड कपल इतनी बेइज्जती होने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं और बुढ़ापे में मेडिकल और अन्य खर्च भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। अब ऐसे में उनके पास कोई भी आय का साधन नहीं होता और शारीरिक क्षमता भी नहीं होती कि वह कहीं जाकर दोबारा से नौकरी कर सके। चलिए, तो अब यह तो समझ लिया कि पेंशन क्यों ज़रूरी है, परंतु सरकार का भी तो तर्क सही है कि वह इतना पैसा लाएगी कहाँ से। तो ज़रा दोस्तों इन आंकड़ों पर भी नज़र डालिए। सरकार हज़ारों करोड़ रुपए अपने चुनावी प्रचार प्रसार में खर्च
करती है और यह ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। अनऑफिशियल नंबर शायद इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो पैसा चुनाव प्रचार प्रसार में खर्च होता है वह भी तो जनता का ही पैसा है। यदि वह इस पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करे तो हो सकता है इससे बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखिए। मेरे काफिर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने के हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए मिल जाएगा। का मतलब तो यह हुआ दोस्तों कि जितने भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं वह कुछ नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं। वह तो आपसे सिर्फ आपका चुनावी वादा पूरा करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा सरकार के पास बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं और इकोनॉमिस्ट हैं जो सरकार को सलाह दे सकते हैं कि सरकार अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाए और कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे ताकि उन्हें भविष्य में आम जनता को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए स्कीम शुरू की जा सके। इसके बाद भी यदि थोड़ा नुकसान उठाकर भी सरकार को पुरानी पेंशन के जैसे बेनिफिट्स देने पड़े तो भी देने चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक सोशलिस्ट कंट्री है जिसकी प्राथमिकता जन कल्याण की है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग की। यदि प्रॉफिट मेकिंग ही सरकार का उद्देश्य है तो सरकार कल को रेलवे और अन्य ज़रूरी साधन को भी बंद कर सकती है, यह कहकर कि इससे सरकार को भारी नुकसान होता है। अब जरा नज़र डालते हैं वर्ष 2004 से 2024 के बीच। इस बीच कांग्रेस और एनडीए दोनों की सरकारें केंद्र में रही और दोनों ही सरकारों ने अपने कार्यकाल में यह दावा किया कि उनके समय में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। इतनी प्रगति हुई कि कुछ मामलों में तो हमने विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया। परंतु यह वही समय था जिस बीच सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा रही थी। इसके बावजूद भी दोनों ही सरकारों के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ सरकार की बातों में विरोधाभास लगता है। ऐसा लगता है पेंशन ना देना एक आर्थिक मजबूरी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। पिछले दशक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बावजूद सरकार पेंशन के लिए पैसा ना होने का दावा करती है। भारत 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके बावजूद भारत जब गरीब था तब वह पेंशन जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट दे सकता था, लेकिन अब नहीं दे सकता। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है कि एमपी एमएलएस को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन मिलेगी, जबकि एक एमपी की सैलरी और अलाउंसेस किसी भी सरकारी कर्मचारी से कई गुना ज़्यादा होते हैं। अब एक और मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक हाई इनकम कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि हर भारतीय नागरिक के पास एक डेवलप्ड कंट्री में जितना एवरेज पर पर्सन इनकम होती है उतनी ही भारत में भी हो। परंतु वहीं जो फंडामेंटल नीड्स हैं बुढ़ापे की, सरकार उसी को देना नहीं चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की क्या ज़रूरत है, वह सब तो करप्टेड होते हैं। यह बात कुछ हद तक सही है, परंतु सभी कर्मचारी ऐसे नहीं होते। वे बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं और आज भारत में जो बदलाव आप देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा योगदान है। और डिजिटलाइजेशन के चलते अब छोटे कर्मचारियों को अनैतिक तरीके से पैसे लेने के रास्ते बंद हो गए हैं और यह अच्छी बात भी है। दोस्तों जरा याद करिए, जब कोरोना महामारी का भयंकर प्रकोप था तब सरकारी कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी दिल से निभाई थी और हमारे पूरे भारत देश ने एक बड़ी विपदा को एकजुट होकर हरा दिया था। इसके अलावा कोई भी आपदा हो उसमें ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी दिलो जान से अपनी सेवा प्रदान करते हैं और ऐसे हालातों में कई बार उनकी डेथ या फेटल एक्सीडेंट तक हो जाता है। और यदि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने भविष्य की ही सुनिश्चितता नहीं होगी तो टैलेंटेड लोग कभी भी गवर्नमेंट जॉब की ओर आकर्षित नहीं होंगे, जिससे सरकार को वह डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ाना पड़ेगा। अब इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब रिलायंस जियो और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रेट मनमाने ढंग से बढ़ा दिए। तब कोई कुछ नहीं कर पा रहा
परंतु यदि BSNL अगर अच्छी हालत में होती तो शायद यह प्राइस हाइक का खेल चेक में रखा जा सकता था। एक चिंतनीय विषय यह भी है कि सरकारी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तब उसके पास भारत सरकार के खुफिया जानकारी होती है। अब उसके पास कोई आय का साधन नहीं होगा तो उसे लालच देकर अपनी ओर आकर्षित करना किसी भी शत्रु देश के लिए बहुत आसान होगा। इससे हमारे भारत देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए भी सरकार को ओल्ड पेंशन की ओर गंभीरता से सोचना चाहिए। यहाँ पर आप एक और तर्क भी दे सकते हैं कि बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों, प्राइवेट वालों के लिए क्यों नहीं। तो यहाँ पर सरकार को प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए था जिससे उनका एम्प्लॉयर उन्हें बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सके। लेकिन सरकार ने प्राइवेट एम्प्लॉय को तो उठाया नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को भी दबा दिया। किसी भी केस में सरकार एक रोल मॉडल एम्प्लॉयर होती है। आज जो प्राइवेट कंपनी अपने मनमाने ढंग से एम्प्लॉयज़ को हैरेस कर पा रही है वह इसी वजह से है कि सरकार कर्मचारियों के खिलाफ एक सख्त रवैया अपना रही है। अब तक की कहानी में आपको यह लग रहा होगा कि कांग्रेस सरकार तो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को देना चाहती है, परंतु भाजपा सरकार उसे लागू करने नहीं दे रही। लेकिन साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार थी और उनकी भी विचारधारा वही थी जो वाजपेयी सरकार की थी। यदि कांग्रेस इतनी ही कर्मचारियों के हितों के बारे में सोच रही थी तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं रीस्टोर किया। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के 2024 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में OPS का जिक्र तक नहीं था। अब यहाँ एक और रिपोर्ट की ओर नज़र डालते हैं दोस्तों। ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक 45th है आउट ऑफ 47 कंट्रीज़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के मामले में। इससे पिछले साल इस रैंकिंग में भारत का स्थान 41st रैंक पर था, यानी कि हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। दोस्तों, यह बड़े बड़े इवेंट्स करना जिससे वर्ल्ड स्टेज पर भारत की ऐसी चमकती धमकती छवि प्रतीत हो सके, यह कुछ हद तक ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हमारे देश का नाम आगे बढ़ेगा। परंतु क्या कोई भी देश अपने नागरिकों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है? हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज ज़रूर करें, परंतु इसके साथ ही साथ हम अपने आम नागरिकों का हित भी सोचें। अंत में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम एक हक है और इसे देना सरकार की जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल ओल्ड पेंशन रीस्टोर हो ही जाएगी। बस ज़रूरत है तो जागरूक बनने की और आवाज़ उठाने की। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।